बहुत स्वागत है आपका गुजरात चुनाव से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो आपको दे दे। कांग्रेस के गुजरात चुनाव प्रभारी रघु शर्मा का इस्तीफा। जी हां, हार स्वीकार कर ली है रघु शर्मा ने। और इस बीच ये बड़ी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन कांग्रेस का यहां पर हुआ। तो कांग्रेस के प्रभारी है जो गुजरात में, उनकी तरफ से अब स्वीकार कर ली गई है हार और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। रघु शर्मा ने इस्तीफा दिया है। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, आप देखिए कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन स्वीकार किया है कांग्रेस के गुजरात चुनाव प्रभारी ने और उसे देखते हुए इस्तीफा भी दे दिया है। आज देखिए जिस तरह से पूरा प्रदर्शन इतना ज्यादा कांग्रेस के लिहाज से भी शर्मनाक है, क्योंकि कांग्रेस का वोटर फिर भी उसके साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा था। पिछले लगातार चुनाव में 27 साल के लगातार अगर आप देखेंगे वो उनके साथ खड़ा था, लेकिन कोई भी रणनीति नहीं दिख रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस में कोई सेंट्रल कमान यहाँ चुनाव में है। अलग अलग कैंडिडेट अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए दिख रहा था। अगर आप पूरा चुनाव नॉर्थ गुजरात, जो सबसे ताकतवर मजबूत पिछली बार रहे, अमरेली, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जहां कांग्रेस ने पिछले वक्त भी जीत हासिल की थी, वहां भी लग रहा था जैसे सेंट्रल कोई इस तरह के कोई केंद्रीय कमांड ही नहीं है जो इस चुनाव को कवर कर रही हो, जो ये देख रही हो कि रोज अगर सिचुएशंस बदल रही हैं तो उनको कैसे अपडेट करना, कैसे उसका सामना करना। बीजेपी इसके उलट हर एक रैली से पहले और रैली के बाद तमाम चीजों का असेसमेंट करती हुई दिख रही थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे पंजाब के अगर आप देखेंगे, पूरा पंजाब का विधायक, तमाम लीडरशिप यहाँ थी, हर एक सीट पर थी। यानी एक जो डे टू डे इवेंट्स है उनको कवर कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से लग रहा था जैसे जमीन से, अपने वोटर से, अपने कार्यकर्ताओं से और केंद्रीय नेताओं के बीच में कोई रिश्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने आप हार स्वीकार की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर उनको हटाया जाता। इस पर भी सवाल लगातार चलना शुरू हो गया था कि सीएम भूपेश बघेल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सीधे सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। उसको झोंक दिया था और वो दूसरे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते रहे। बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ लगे थे, जो चुनाव जीत की गारंटी माना जाता था पहले 15 साल तक के, लेकिन वो जनता ही भगवा बन के निकला। जनता ही भगवा है। आपके नजरिए से 2 या 3 ऐसी कौन सी बातें रही जो मैंने पहले ही कहा, पहले कहा कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पे वोट मिला। चुनाव के दौरान जो जमीनी मुद्दे थे वो गायब रहे। कहाँ? चुनाव में विपक्ष ने कभी भी जमीनी मुद्दों को नहीं उठाया या वो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्वादिवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को भी सहयोग